बात करेंगे नागपुर के व्यापारियों की, दुकानदारों की, जिनके लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है कोरोना वायरस। दरअसल आज के समय में व्यापारी सबसे ज़्यादा लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, जिनके माध्यम से सामान के साथ पैसों का लेन देन बड़ी मात्रा में किया जाता है। ऐसे में व्यापारियों पर भी खतरा मंडराने लगा है। किराने की दुकानों में बढ़ती भीड़ पर अंकुश लगाने का लगातार प्रयत्न किया जा रहा है। दुकानों में सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील प्रशासन द्वारा की जा रही है, तो वहीं दुकानदार भी कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए ऑनलाइन पेमेंट प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं। लॉकडाउन के चलते पूरी दुनिया ठहरी है। व्यापार के साथ ही शादी विवाह न के बराबर हो रहे हैं। अक्षय तृतीया जैसे बड़े त्योहार में कोरोना से सोना भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिससे व्यापारियों को करोड़ों का नुकसानों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी जानकारी कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भारतीय ने इन 24 न्यूज़ से बातचीत के दौरान दी। आज जिस तरीके से हमारे देश में पुलिस बोलिए, डॉक्टर बोलिए, जो कोरोना के सामने लड़ाई कर रहे हैं, उसमें एक सिपाही के रूप में हमारा किराना व्यवसाय भी खड़ा हुआ है। आज उसको बहुत धोखा है, कोशिश करता है वो डिस्टेंसिंग रखने की, मगर पैसे का आदान प्रदान, नोट भी एक ऐसी चीज़ है जो वायरस लेके जा सकते हैं, तो उसको लोगों से मिलते रहना पड़ता है, कार्य करते रहना पड़ता है। और निश्चित रूप से उनसे हमने कहा है कि सैनिटाइजर भी लगाइए, बास्केट में माल दीजिए, जहाँ तक हो डिजिटल पेमेंट लीजिए, अपनी दुकान के बाहर भी सैनिटाइजर लगाइए और एक साथ ज़्यादा लोगों को दुकान में न आने दें, बाहर रोकें। तो प्रयास तो कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं उनको भी खतरा है। मगर ऐसे समय सरकार के साथ रहना जरूरी है, ग्राहक के साथ, समाज के साथ रहना जरूरी है। तो वो लोग अपना फर्ज निभाते हुए इस कोरोना वायरस के समय में भी दुकान खोलकर लोगों को माल मुहैया करा रहे हैं। क्या कहना चाहूँगे भारतीय जी, अक्षय तृतीया का दिन था कल, सोना बहुत नरम नजर आया, सभी दुकानें बंद थी। तकरीबन कितने जो व्यापार है बहुत ज्यादा उसमें प्रभावित हुआ है, क्या कहना चाहूँगे? देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है। अक्षय तृतीया के दिन हम लोगों की बड़ी उम्मीद रहती है कि सोना चांदी, गाड़ी, अलग अलग प्रकार की 2 चक्के 4 चक्के, और जो घर मकान वाले हैं, रियलिटी वाले, इनके ये 3 लोगों के व्यापार बहुत अच्छे पैमाने पे होते थे। मगर क्योंकि कोरोना वायरस के कारण और लोगों की आमदनी पूरी रुकी हुई है, आगे कब तक रुकी रहेगी ये भी किसी को समझ में नहीं आ रहा। तो हर आदमी अपने खर्चे को एकदम जीरो पे लेके आ गया। तो वो किसी भी प्रकार का निवेश या जो जरूरी सामान नहीं है, वो सामान को आज हाथ नहीं लगाना चाहता। और इसी कारण से मैं समझता हूँ कम से कम 100 करोड़ रुपए का हमारा व्यापार में नुकसान हो गया होगा। सिर्फ एक अक्षय तृतीया के दिन हमारी गाड़ियाँ खड़ी रह गई, हमारे मकान बने खड़े रह गए, और सोना चांदी ज्वेलरी तो सन्नाटा छा गया। देखिए, ऐसा है कि कोरोना ये होने के बाद, लॉकडाउन खत्म होने के बाद, जो नया व्यापार करने के तरीके में एकदम बदलाव आएगा, ग्राहक के व्यवहार में भी बदलाव आएगा। कोई भीड़ में जाना नहीं चाहेगा, दूर से कितना कर सकता है, फोन पे कितना कर सकता है। हम जो ऑनलाइन बोल रहे हैं, ऑनलाइन का आगे एक स्टेप चलना पड़ेगा। लोग व्हाट्सएप पे ऑर्डर देने लग जाएंगे, होम डिलीवरी माल आने लग जाएगा। कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि जो हमारे पारंपरिक व्यापार करने का तरीका था, ग्राहक का जो खरीदारी का तरीका था, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा। बाजार में लोग जाना नहीं चाहेंगे, भीड़ में लोग जाना नहीं चाहेंगे। इससे जो नुकसान होगा, ये मेरे ठेले वाले, रेडी पटरी वाले, पान वाले, चाय वाले, इन लोगों को बहुत नुकसान होगा। क्योंकि आदमी जब बाजार में जाता है तो पानी पूरी भी खा लेता है, भेल भी खा लेता है, समोसा भी खा लेता है और चाय भी पी लेता है। तो ये जो सब काम होता है, मेरे रिक्शे वाले रिक्शे में नहीं जाएंगे, ऑटो में लोग नहीं जाएंगे, तो काफ़ी इसमें नुकसान होगा। मगर व्यापारी को तैयार रहना पड़ेगा, ग्राहक की नई रुचि को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार अब व्हाट्सएप और ऑनलाइन पे हम व्यापार करें, ऑर्डर लेवें और घर पोस्ट डिलीवरी करें, डिजिटल पेमेंट की तरीके से पैसे का आदान प्रदान करें। इसके लिए व्यापारियों को तैयार रहना पड़ेगा।